हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डिसऑनर की एंट्रीज़ जहाँ उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, उसी की कंटिन्यूशन में हम अभी नेक्स्ट सिचुएशन करेंगे. After watching this video, you will be able to acquire knowledge about recording of transactions related to dishonor of bill of exchange under various situation. Our situation is dishonor of bill discounted from bank, which was previously discounted from bank. Now what happened? तो उसी ट्रांजेक्शन्स को लेके चलते हैं. हरमन ने अमन को सेल किया था गुड्स का और सेल 20,000 का था. अमन ने 2 मंथ्स का टाइम मांगा तो इसने बिल ड्रॉ कर दिया, अमन ने एक्सेप्ट कर लिया. अब ड्यू डेट पर तक वेट करने की बजाय हरमन ने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. तो डिस्काउंट करके बैंक ने 400 काटा और 19,600 हरमन के अकाउंट में डाल दिया. उसके बाद ये क्या होता है कि बैंक के पास बिल रहता है और बैंक ने फिर लेटर से पेमेंट लेने जाना होता है. जब बैंक अमन के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो अमन किसी वजह से ये पेमेंट नहीं कर पाया, तो हमारा बिल डिसऑनर हो गया. तो नाउ जो हमारी सिचुएशंस हैं, ट्रांजेक्शन है जर्नल एंट्री करने के लिए, 1 सेल, 2 बिल, 3 डिस्काउंट फ्रॉम बैंक एंड 4th इज डिसऑनर. तो चारों की जर्नल एंट्री वी विल पास हरमन की बुक्स में, इसकी बुक्स में वी विल पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू दीज 4 ट्रांजेक्शन. सेल की एंट्री यू नो वेरी वेल, इट इज अमन टू सेल. बिल की एंट्री यू नो वेरी वेल, बहुत बार हो चुकी है, बी आर डेबिट टू अमन. डिस्काउंट की एंट्री करवा चुकी हूँ आपको. अब जब बैंक अमन के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो बैंक को अमन ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया. जब ऐसा होता है तो जिसके हाथ में बिल होता है उसको बिल की नोटिंग करवानी होती है. ये नोटरी टू पब्लिक के पास जाता है तो नोटरी टू पब्लिक इससे 200 रुपये के इसके खर्चे इसमें हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस. तो अब जो बैंक है, बैंक जो है, बैंक अमन से पैसे तो नहीं मिले तो बैंक फिर हमसे मांगेगा, भाई देखो उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तुम दो. 20,000 रुपया बैंक ने बिल का लेना है और 200 नोटिंग चार्जेस का. तो इस अमाउंट के लिए बैंक हमारा बन गया क्रेडिटर, और उसके लिए जो अमन है, अमन फिर से हमारा बन गया डेटर. अमन से हमने 20 लेने हैं. ये खर्चे ना तो बैंक के हैं ना हमारे हैं, हम इसे बेयर नहीं करेंगे, ये अमन की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है. तो हम अमन से 20,000 ये लेंगे प्लस 200 नोटिंग चार्जेस लेंगे. ये 20,200 वी विल रिसीव फ्रॉम अमन. तो अमन इसके लिए बन गया हमारा डेटर. तो डेटर का बढ़ना डेबिट और क्रेडिटर का बढ़ना क्रेडिट. तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, तो एंट्री विल बी अमन डेबिट टू बैंक अकाउंट. दोनों ही इस अमाउंट से इनकी एंट्री हम पास करेंगे. तो ये इसकी हरमन की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हो गई. उसके बाद अगर हम बात करें कि अमन की बुक्स में अगर हमने जर्नल एंट्री पास करनी है तो ट्रांजैक्शन क्या हुई. अमन की बुक्स में ट्रांजैक्शन हुई परचेज़ की, उसकी बुक्स में ट्रांजैक्शन हुई बिल पेबल देने की, और तीसरी इसने पेमेंट नहीं दी तो बिल डिसऑनर. तो ये एंट्री यू नो वेरी वेल, दिस एंट्री यू नो वेरी वेल. तो मैं इसी की एंट्री अभी पास कर रही हूँ, सिर्फ डिसऑनर की. ये मैं बोल देती हूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरमन, हरमन टू बिल पेबल, और डिसऑनर की हरमन टू बिल पेबल वाली एंट्री ही उलट हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी इसी के खाते में डलेंगे, तो इसी के खर्चे हैं, इसके बुक्स में डेबिट होते हैं, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं. 20,200, 20,200 यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगी. अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट वाली सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज़
dishonor of bill which was sent to bank for collection. $20,000 की सेल हुई, बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉ होने के बाद हरमन ने इसको संभाल के रखा लॉक एंड की में, और जब इसको बिल का टाइम आने से पहले इसने बैंक के पास भेज दिया और कलेक्शन करने के लिए बैंक हमारे भी हाथ पे कलेक्शन करेगा, और जब बैंक पेमेंट लेने गया तो बिल डिसऑनर हो गया। अब ट्रांजैक्शन देखी जाए तो फर्स्ट इज़ फॉर सेल, सेकेंड इज़ फॉर BR, थर्ड इज़ फॉर बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फोर्थ इज़ फॉर डिसऑनर। तो मैं ये बहुत बार ट्रांजैक्शन कर चुकी हूँ तो अभी नहीं करूँगी। तो अभी मैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन से स्टार्ट करूँगी। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट टू BR, और फिर डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने पे जिस भी सिचुएशन में डिसऑनर होगा, अमन विल बिकम आर डेटर, और अमन हमेशा डेबिट होगा। हर सिचुएशन में अमन ही डेबिट होगा, ठीक है। और बैंक ने यहाँ पर खर्चे करे हैं 200 रुपये के नोटिंग चार्जेस। तो बैंक अकाउंट, जो बैंक है उसने अपनी जेब से थोड़ा ना किए, हमारे बैंक अकाउंट से पे किए, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 200 रुपये। और बैंक ने ये एंट्री हम करेंगे 20,000 की, और 20,200 से अमन 20,200 से अमन डेबिट हो जाएगा। तो ये जो केस है यहाँ पर मैंने 2 ही एंट्रीज़ करी हैं। अब हम बात करेंगे अमन की बुक्स की। अमन की बुक में परचेज़ हुआ, परचेज़ होने के बाद बिल पेबल दिया, फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन का अमन से कोई लेना देना नहीं, और डिसऑनर की एंट्री। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज़ आप लोग कर चुके हो, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। अमन की बुक्स में तो ये करेगा परचेजेस टू हरमन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरमन 20,000, फिर हरमन टू बिल पेबल, हरमन ज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 20,000, और बिल पेबल नोटिंग चार्जेस टू हरमन। बिल पेबल की अमाउंट विल नेवर चेंज, 20,000, नोटिंग चार्जेस 200 और 20,200, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ ओवर।